हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 दोनों एक दूसरे के एक जैसे ही हैं, बस इसमें क्या है ध्यान से देखिए। हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये क्यूबिकल वुडन है, ये क्यूबिकल है, ये क्यूबिकल है ना, क्यूब है ना। अब जैसे आप क्यूबिकल आइसक्रीम लेके आओ और उसमें एक कटोरी लो, उसे अंदर डिप कर दो, समझ में आ रहा है ना। ये ऊपर है ना, अब ये अंदर इसके अंदर चला जाएगा, तो डिप मतलब आपको एक कटोरी जैसे, या आप ये आइसक्रीम लेकर के आओ क्यूबिकल और उसमें हेमीस्फेरिकल चम्मच लो और ऐसे उसमें से निकाल दो, तो उसमें गड्ढा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो अब हम इसमें पूरा तो नहीं दिखा सकते फिगर, तो हम क्या दिखा सकते हैं कि इसमें उसका क्यूब का एक फेस हम दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर जो कटोरी बॉल वुडन ब्लॉक सच द डायमीटर इतना, अब इसके फेस पे जो कट होगा हेमीस्फेरिकल होगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसका डायमीटर इसकी साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। आपने जैसे एक क्यूब ले लिया, अब इस क्यूब में एक डिप वो करना है, क्या करना है इसमें हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, हेमीस्फेरिकल गड्ढा करना है, कटोरी इसमें करना है, तो ज्यादा से ज्यादा उसका वो क्या होगा, सच द डायमीटर एल। डायमीटर कितना है इसका बोलो, एल, डायमीटर एल, डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फेरिकल इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब की जो साइड है ना, बोलो 4 क्यूब की जो साइड है, वो साइड हमने क्या ले ली, एल ले ली, और इसका जो डायमीटर है, बोलो डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू क्या है, एल है, क्या है, एल है। तो यहां पर क्या आएगा, d इज इक्वल टू एल आएगा। रेडियस क्या आएगा, इसका हाफ आएगा। डायमीटर कितना है, एल है, रेडियस क्या आएगा, डायमीटर का हाफ आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। Determine the surface area of the remaining solid. Therefore, ऐसे का मतलब surface area of the क्या remaining, बोलो remaining solid। अब जो solid आपको दिख रहा है, वही फॉर्मूला कल हमने 4th में किया था। ये आपने क्यूब के ऊपर ने रखा था कि नहीं रखा था, बोलो। क्यूब के ऊपर हेमीस्फीयर रखा था, अब इस हेमीस्फीयर को अंदर कर दिया, तो अब दिखने वाला पार्ट क्या होगा, 5a²। जरा ध्यान से देखना, ऊपर तो से छेद में हो गया, हेमीस्फेरिकल छेद हो गया ना, इसमें हॉल हो गया, हेमीस्फेरिकल हॉल हो गया इसमें। अब इसमें क्या है, 5 फेस क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं, ध्यान से देखना, जुड़ना यहां पर, दिमाग को जोड़ना। और ऊपर वाले में से एक सर्कल कम हो रहा है। जब हमने इसको डिप कर दिया, अंदर एक हेमीस्फीयर चला गया, अंदर हेमीस्फीयर चला गया, गड्ढा हो गया, तो उसके अंदर सिर्फ ये पार्ट बचा। ये पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। अब ये जो इसका जो फेस है ना, इसका जो फेस है, उस फेस पे गड्ढा हो गया, सर्कल बन गया, लेकिन ये कोने बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वो बचने वाले कॉर्नर क्या है, a² माइनस पाई r²। और जब झांक के देखोगे ना उसके अंदर, तो उसके अंदर एक कटोरा दिखाई देगा। कटोरे का मतलब बॉल, बॉल का मतलब हेमीस्फीयर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 πr²। ये विजिबल दिखने वाला एरिया इतना होगा। तो ये कितना आया, 6a², 2 πr² में से πr²। क्या कंक्लूजन निकाला आपने, जो कल निकाला था,
कल यही आया था कि नहीं आया था? हेमीस्फीयर क्यूब के ऊपर हो या हेमीस्फेरिकल गड्ढा नीचे हो, इसमें वही आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, साइड यहां पर क्या है आपकी, साइड क्या है, ए और एल इक्वल है कि नहीं? देखिए ये साइड इस डायमीटर की इक्वल है कि नहीं? तो ए की जगह एल स्क्वायर, पाई की जगह पाई, आर की जगह क्या आएगा बोलो जल्दी, इस रेडियस एल अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? पूरा आंसर किसके टर्म्स में आ जाएगा? एल की टर्म्स में आ जाएगा। तो ये 6n स्क्वायर प्लस पाई n स्क्वायर अपॉन 4। हैव यू गॉट इट? अब ज्यादा से ज्यादा इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 6 प्लस पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर यूनिट। ऐसे सेंटीमीटर तो नहीं लिखा, तो हम क्या लिखेंगे इसको बोलो? स्क्वायर यूनिट। Have you got it? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल विद टू हेमिस्फीयर स्ट्रट। देखिए यहाँ पर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसके ऊपर हेमिस्फीयर बना है और इसके ऊपर भी हेमिस्फीयर बना है, ये हेमिस्फीयर है। बुक के अंदर फिगर दिया है, देखिए ये सिलेंडर है, इसके ऊपर दिखाई दे रहा है ना हेमिस्फीयर, इस साइड में भी हेमिस्फीयर। एक इसकी शेप है कैप्सूल की, मेडिसिन का कैप्सूल है, तो एक पार्ट कैसा है सिलेंड्रिकल, और ऊपर का माउथ और ये टॉप और ये बेस, दोनों कैसे हैं? हेमिस्फेरिकल। अब उनके बारे में कुछ दिया है, फिगर ये दी हुई है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 5 mm, तो 5 mm ये है, टोटल 14 mm। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये फिगर बन के नहीं आई तो फिगर आपको बनानी पड़ेगी। हैव यू गॉट इट? अब इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ो। द लेंथ ऑफ द एंटायर मतलब पूरी कैप्सूल की, पूरे कैप्सूल में क्या आ गया? दोनों हेमिस्फीयर आए कि नहीं आए? ये है। डायमीटर कितना है? 5 mm एक छोटी वो होती है, छोटी इकाई होती है, बड़ी इकाई किलोमीटर, उससे छोटी मीटर, मीटर से फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो हमारे पास दो बातें हो रही हैं। फोर सिलेंडर की बात हो रही है, तो चलो यहां से हटाओ, ये थोड़ी स्पेस कम है, इधर देखते हैं। अब यहां पर लिखो टोटल हाइट कितनी है? 14 mm। कितनी है? 14 mm। अब ये देखो यहां से, ये देखिए 4 हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है? 5 mm। रेडियस कितना आएगा? 5/2 mm कितना आएगा? 2.5 mm। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी जो हाइट होगी 2.5 होगी, यहां से यहां तक कितनी होगी बोलो? 2.5। कहां से? यहां से, और इधर भी कितनी आएगी? 2.5। हैव यू गॉट इट? 2.5 ये है। देखो ना, जैसे एक हेमिस्फीयर ऊपर जाएगा, ऊपर ये बना है, तो ये हाइट कितनी है ब्रदर? 2.5। और नीचे भी इसके हेमिस्फीयर है, तो इसकी हाइट कितनी है ब्रदर? 2.5 mm। हैव यू गॉट इट? बोलो। अब दोनों को मिला दो तो क्या बनेगा? स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। हैव यू गॉट इट? अब हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें निकालें पहले। हाइट ऑफ द सिलेंडर की जो हाइट है h, जरा ध्यान से देखिए, पूरी हाइट 40 में से ऊपर की हाइट 2.5 और 2.5 माइनस होगी। इज इट क्लियर? बोलो। अब जैसे ये है टोटल हाइट
हेमीस्फीयर कनेक्टेड है विद हेमीस्फीयर, कितनी है 14 मीटर। तो इस हेमीस्फीयर की 2.5, नीचे वाले की 2.5 सेम होगी। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर चाहिए हमें, क्या चाहिए हाइट ऑफ सिलेंडर की, तो माइनस कर दो। तो देखिए अब आप, अगर आप थोड़े से अलर्ट हैं तो कैसे क्या काम कर सकते हैं आप, ये अपने तरीके से कर लो। ये कितना आएगा 2.5 5 आएगा 9, क्या आएगा 9 mm 9। तो ये 9 क्या आ गई बोलो, ये सिलेंडर की, किसकी सिलेंडर की 9 mm। सबका सेपरेशन हो गया, सब सेपरेट हो गया। अब हमें क्या पूछा है इसमें बोलो, फाइंड इट्स सरफेस एरिया ऑफ किसका, बोलो जल्दी से बोलो, किसका कैप्सूल का। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2CSA ऑफ हेमीस्फीयर। इज इट क्लियर, बोलो जरा ध्यान से देखो। सरफेस एरिया निकालना है ना फिगर का, और फिगर कंबाइंड है ना, कंबाइंड मतलब कनेक्टिविटी है किसके साथ, हेमीस्फीयर ऊपर, नीचे भी हेमीस्फीयर, इसका पेट, कर्व सरफेस एरिया CSA। हैव यू गॉट इट? अगर तुमने यहां पर इतना मेंशन कर दिया तो कुछ मार्क्स मिलेंगे, इतना लिख दिया। अब हमें CSA ऑफ सिलेंडर का CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसके पेट का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसे। 9th क्लास में अपने मेंस्ट्रुएशन अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। ये आएगा 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। माई ब्रदर, आपके पास ये स्फीयर है, क्या है ये स्फीयर, स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल ऑरेंज, स्फेरिकल अर्थ, इन सब का सरफेस एरिया जो बाहर दिख रहा है ना, क्लोज फिगर 4 पाई R स्क्वायर। अगर हम इसको आधा कर दें, क्या कर दें, हाफ कर दें, तो इसका सरफेस एरिया 2 पाई R स्क्वायर। 2 हेमीस्फीयर हैं तो पूरा एक स्फीयर बन गया, क्या बना 2 पाई RH 4 पाई R स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है, सिलेंडर के ऊपर क्या है हेमीस्फीयर है ना, तो दोनों का रेडियस सेम है। 2 पाई R कॉमन ले लो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बोलो, जिससे फिगर की कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। नोट करने से पहले अच्छा है कि समझ लो, समझ में आया, उल्टा मत काम करो। देखिए अब आप, पाई कोई स्पेशल है, नो, 22/7। R कितना था आपके पास, 2.5। R 3.5 है, 2.5, 2.5। हाइट कितनी 9, 2 इंटू 2.5। हैव यू गॉट इट, बोलो। अच्छा 2 इंटू 22, 2. इसे ऐसा करो ना, 25, 7। थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, इसे नीचे ले लें, 10 आ गया ना, 2.5 को कट करेंगे, नहीं 2.5 का क्या हटाएंगे हमने, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 10 आ गया। अब ये कितना आएगा 9 प्लस 2.5 जा 2 जा 2.5 2 जा 5। आगे बढ़ो, रास्ता क्लियर करो, आगे बढ़िए, रास्ता क्लियर करिए, और इसमें रास्ते में कोई रुकावट ना आए। देखो यहाँ से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 2 से 2 कट गया। ऐसा करने से क्या हुआ, डेसिमल हटाने से आपको फायदा हो गया। ये क्या मिलेगा 22, ये क्या मिलेगा 5, ऊपर क्या मिलेगा 14 मिलेगा कि नहीं, 14 मिलेगा, और 7 नीचे 7 2 जा 14, 22, 5 2 जा 10, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। समझ में आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें देखिए आप जरा, इसमें एक बात हम थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए, यूनिट क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर।
देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करके दे रहे हैं आपको। एक्स्ट्रा वर्क में क्या है, अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा करेंगे। एक्स्ट्रा क्या है, अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो आपके पास क्या था बोलो, आपके पास एक फिगर थी जो पहले वाली थी, उसी फिगर का क्या पूछ लिया, वॉल्यूम किसका, मेडिसिन का। वॉल्यूम क्या होता है, उसका वेट, उसका मास। हॉलो है तो उसमें कितनी एयर आएगी, हॉलो है तो उसमें कितना पानी आएगा, हॉलो है तो उसमें कितना मेडिसिन आया, वॉल्यूम। ये पूछा जाएगा अगले उसमें, लेकिन हम इसमें थोड़ा आपको बता रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके देखते हैं। तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, वॉल्यूम ऑफ 2, एक हेमिस्फीयर 2 बन गया ना, तो स्फीयर बन गया, पूरा क्या बन गया, स्फीयर बन गया। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अरे 2 हेमिस्फीयर है ना, तो 2 हेमिस्फीयर मिलकर के क्या बन जाएगा, बोलो स्फीयर बन गया पूरा। अब इसमें से आप क्या करो, इसमें से आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, h प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, तो यहाँ r, ये कॉमन लेना आ रहा है ना आपको। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जरा देखिए ध्यान से, वैल्यू पुट करो। वॉल्यूम पाई कितना है, इसे 2.5 2 बार क्यों लिखेंगे, जल्दी बोलो स्क्वायर है। हाइट कितनी थी 9, ये 2.5। इज इट क्लियर, ये क्लियर है आपका। मेंसुरेशन के अंदर आपका क्या होता है, कैलकुलेशन ज्यादा आती है, बड़ी भी आ जाती है। तो ये कितना आ गया, 25/10 इंटू 9, ये 4/3 25/10। हमने क्या कर दिया बोलो, हमने डेसिमल हटा दिया। अब 5 से कट करो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ काटो, 5 2 जा और 5 5 जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा। अब ये 2 से कटेगा 11, अब आगे नहीं कटेगा, तो 11 ऊपर 5 5 जा 25 और नीचे कितना आ गया 7 इंटू 2, अंदर चलिए तो 9 और ये कितना आ जाएगा 25/3। अब हम इसका इधर देखेंगे, यहां से शुरू कर दो। v इक्वल टू कितना आया 11 25 और यहाँ पर 5 2 जा 10 आएगा, तो यहाँ पर 10/3 करो। यहाँ पर ये गलत हो रहा है, यहाँ पर क्या कर दो आप 10/3, यहाँ पर हमारा 10/3 आ गया। और यहाँ पर आपका 11 या एलसीएम आएगा 3 और 3 9 जा 27 आएगा और प्लस 10 आ जाएगा। और नीचे क्या बचा था आपका 7 इंटू 2, तो वॉल्यूम 11 25 ये 37 और ए आ जाएगा 7, ए आ जाएगा 2, ए आ जाएगा 3। अब कोई नंबर किसी से कटने वाला नहीं है, तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का 11 25 37 का मल्टीप्लाई 10175 आएगा। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42। इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल से 2 डिजिट तक, 242.26 मिलीमीटर क्यूब। ये हमने वॉल्यूम वाला एक्स्ट्रा कर दिया है, तो ये अगले चैप्टर में, अगली एक्सरसाइज में करना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हो गए बोलो, 5th और 6th क्वेश्चन नंबर हमने इसमें 5th भी कर दिया और 6th भी कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड, जय हिंद।